तो लेट स्टार्ट। और ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। This labs contains a SQL injection vulnerability in the product category filter where the user selects a category, the application carries out a SQL this ये रन हो रही है बैकएंड में, वो हमारे को बोल रहा है, ठीक है। और इसको ना चैलेंज को एक काम करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, मतलब कोशिश ये करेंगे कि चैलेंज को विदाउट ओपन करें। हम इस चैलेंज का जो पेलोड है वो बिना खोले ही बना लेंगे, मतलब स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे। अपनी सिर्फ देख के कि कैसे बन सकता है, क्या हो सकता है, वो हम उसी से सोच के बना लेंगे विदाउट चैलेंज को स्टार्ट करें, और फिर एक ही बारी में इस चैलेंज को सॉल्व करेंगे। यानी कि आप ये मानो, पता नहीं कितने लोग आपको कितने लोग गेम खेलते हैं मुझे पता नहीं, सिंगल बुलेट हेडशॉट मारना है आपको, एक बुलेट से हेडशॉट देना है। तो सीधा हम यही काम करेंगे, हम सीधा एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, जो पेलोड हम बनाएंगे वो ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हम लैब सॉल्व कर पाए नहीं। बिल्कुल सिंपल है। तो ये यहाँ पे बैकएंड में रन हो रही है। टू सॉल्व द लैब, परफॉर्म ए SQL इंजेक्शन एंड कॉज द एप्लीकेशन टू डिस्प्ले वन और मोर अनरिलीज्ड आइटम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमारे को बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे को एप्लीकेशंस को डिस्प्ले करना है, वन और मोर। सो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स नाम का एक टेबल है जिसमें सब कुछ दिखाया जा रहा है, जहां पे कैटेगरी जो है उसकी गिफ्ट्स होनी चाहिए एंड रिलीज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो ये कह रहा है, यहाँ ये सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जितने भी गिफ्ट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स दिखाओ। स्टार का मतलब उनकी सारी डिटेल्स दिखाओ। लेकिन वो जो गिफ्ट्स है, एंड लगा है, वो सारे गिफ्ट रिलीज होने चाहिए। रिलीज इक्वल्स टू 1, 1 का मतलब होता है ट्रू। तो रिलीज इक्वल्स टू 1 यानी कि वो सारे, अब ऐसे भी गिफ्ट्स होंगे जो अभी रिलीज नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन के बारे में सोचते हैं। अमेजोन एक वेबसाइट है। अब अमेजोन जो है दिवाली ऑफर पे कुछ नई नई आइटम्स निकालती है, ऐसा मानते हैं हम कि नई नई आइटम निकालती है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो उससे पहले ही निकाल देगी। जब उसकी सेल टाइम आएगी, ठीक है, जब उसका सेल आएगा, लेट से बिग बाजार नहीं, बिग बिलियन डेज आता है, वो तो फ्लिपकार्ट का आता है ना, इसका क्या आता था पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। क्या सेल का नाम था इसकी, मैं भूल गया। तो जो इसकी सेल आती है उसमें वो कुछ नए प्रोडक्ट्स निकालता है, तो वो हिडन प्रोडक्ट्स है ना। और वो कब दिखेंगे, जब स्पेशली लिखा जाएगा वेबसाइट पे कि भाई आप सारे हिडन प्रोडक्ट भी दिखाओ। तो इसने क्या लिखा है, सारे गिफ्ट्स की डिटेल्स दिखाओ, सारी डिटेल्स दिखाओ हर गिफ्ट की, लेकिन वो जो गिफ्ट है वो रिलीज होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए, रिलीज हो चुका हो मार्केट में वो दिखाओ, कोई भी अनरिलीज प्रोडक्ट मत दिखाओ। और हमारा टास्क एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से क्या है, हमारे को एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या करना है, हमारे को सारे प्रोडक्ट देखने हैं इस वेबसाइट के सारे, चाहे वो रिलीज हो या ना हो, ठीक है, चाहे वो रिलीज हो या ना हो। तो अब हम सोचते हैं कैसे कर। तो अब यहां पे हम क्या काम कर सकते हैं। अब देखो, तुम्हारे को पहले एंड और तो समझ। एंड का मतलब होता है कि अगर इस एंड के इधर कोई कंडीशन लिखे, लेट्स से 1 इक्वल्स टू 1 एंड 1 इक्वल्स टू 2, तो इसका एंड का मतलब क्या होता है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। तो मेरे को ये बताओ, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्या 1 इक्वल्स टू 1 होता है, होता है। तो इसका तो आ गया ट्रू, तो ये है ट्रू। क्या 1 इक्वल्स टू 2 होता है, नहीं होता। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको कर दूं 2 इक्वल्स टू 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ, 1 इक्वल्स टू 1 होगा ट्रू, एंड क्या 2 इक्वल्स टू 2 होता है, होता है। सो ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, ये तो हो गया एंड। और का मतलब क्या होता है, ठीक है, और का मतलब होता है कि यहां पे लिखा है 1 इक्वल्स टू 1 और, ठीक है, और 1 इक्वल्स टू 2। अब इसका क्या है, और का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक चीज ट्रू होनी चाहिए, कोई भी, तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। क्या 1 इक्वल्स टू 1 होता है, ट्रू होता है। तो ये दूसरी कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा, ये क्या काम कर देगा, ट्रू, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता 1 इक्वल्स टू 2 और यहां पे लिखा होता 1 इक्वल्स टू 1, तो ये क्या चेक करता, क्या 1 इक्वल्स टू 2 होता है, ये कहेगा फॉल्स। तो ये अब अगली पे जाएगा, क्या ये ट्रू है 1 इक्वल्स टू 1, हाँ, तो इसका रिजल्ट फिर से ट्रू आएगा। लेकिन अगर ये भी होता 1 इक्वल्स टू 2, तो इसका रिजल्ट आता फॉल्स। इतना समझ गया ना क्या होता है एंड। एंड में दोनों चीजें, इधर वाली कंडीशन और इधर वाली कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए। और में क्या होता है, इधर वाली जो कंडीशन है और इधर वाली जो कंडीशन है वो उनमें से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, काम हो जाएगा, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद दिस, बिल्ड करते हैं अपना पेलोड, ठीक है। तो अब हमारे को क्या काम करना है, हमारे को सारे प्रोडक्ट्स को शो करना है, मतलब सब चीजें दिखनी चाहिए, चाहे वो रिलीज हो या ना हो। तो व्हाट इफ अगर मैं इसमें क्या काम करूं, मैं ये लिख दूं
हमारा जो इनपुट है पहले तो हमारे को ये पता करना है, मेरे ख्याल से हमारा इनपुट यहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगल कोट्स दिख रहे हैं, है ना, सिंगल कोट्स। तो जो भी तुम राइट करोगे ना, जो भी तुम लिखोगे वो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो मैं अगर, मेरे को बताना अगर मैं ये लिख रहा हूं तो इससे क्या होगा, ठीक है। मैं लिखूंगा इन सिंगल कोट्स के बीच में मैं लिखूंगा 1 सबसे पहले, ठीक है। फिर मैं एक सिंगल कोट दे रहा हूं और फिर स्पेस एक और 1 इक्वल्स टू 1 हैश। ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है, ये कंफ्यूज मत होना सिंगल कोट से, मैंने अपने इनपुट में ये डाला है, ठीक है। ये तो मैंने डाला है कि 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूं, देखो मैं एक काम करता हूं, ये सब हटा देता हूं, मैं खाली ये डालता हूं 1 और 1 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैंने ये डाला, मेरी ये स्ट्रिंग है, अभी ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको एक कोड की तरह बनाना है। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले तो इसको बंद कर दूंगा। तो अब क्या होगा, कैटेगरी इक्वल्स टू, कैटेगरी जो है वो 1 होनी चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए 1, या फिर और 1 जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। क्या 1 इक्वल्स टू 1 होता है? हमेशा होता है, हमेशा ट्रू आएगा इसका। तो अब हम सोचते हैं कि ये टेबल पे काम कैसे करेगा। एक टेबल बनाते हैं, खुद से बनाते हैं टेबल। लेट से यहां पे लिखते हैं कैटेगरी देते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद दे देते हैं हम यहाँ पे रिलीज्ड, और उसके बाद यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है। खुद से एक टेबल बना रहे हैं, कैटेगरी का नाम दे देते हैं यहाँ पे हेलो, फिर एक रिलीज के अंदर हम दे देते हैं हेलो के बाद 1, और उसके बाद हम यहाँ दे देते हैं नेम में सॉफ्ट टॉय। फिर अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं, इसका नाम है गिफ्ट्स, ठीक है, लेट से। और सॉरी, यहाँ पे गिफ्ट्स आएगा, सॉरी यहाँ गिफ्ट्स आएगा, और गिफ्ट्स के यहाँ पे नाम आएंगे टॉय, प्लेन। अब ये जो प्लेन है इसका नेम वाला ये हटा देते हैं यहाँ से, ये जो प्लेन है 0। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, अब मैंने यहाँ पे देखो क्या बोला है कि गिफ्ट्स नहीं है, कैटेगरी आएगा, कैटेगरी। और अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये गिफ्ट्स है, ये भी कैटेगरी गिफ्ट्स है, और इसको कर देते हैं हम नेम। नीचे आते हैं, नेम में डाल देते हैं टॉय, और अब बना है हमारा टेबल। चलिए टॉय कहते हैं आप प्लेन, लेट सपोज ये हमारा एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल को सोचते हैं कि कैसे होगा। देखो यहाँ पे उसने बोला कैटेगरी जो है, पहले उसने बोला गिफ्ट्स होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे बोला कि जो इसकी भी कैटेगरी, वेयर द कैटेगरी शो, उस प्रोडक्ट की डिटेल शो करो जिसकी जो कैटेगरी है वो 1 हो। किसी की भी कैटेगरी में 1 दिख रहा है तुम्हारे को? सबकी कैटेगरी गिफ्ट्स है, तो ये तो हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, तो यहाँ आ गया फॉल्स। और या फिर 1 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब 1 इक्वल्स टू 1 तो हमेशा ट्रू होगा, तो वो जाएगा, वो चेक करेगा कि क्या इसकी जो कैटेगरी है, क्या वो यहाँ पे हमने लिखा था 1, क्या इसकी कैटेगरी 1 है? वो कहेगा नहीं है। क्या 1 इक्वल्स टू 1 है? वो कहेगा हाँ ट्रू, तो वो इसको प्रिंट कर देगा, इसकी सारी डिटेल्स प्रिंट कर देगा। फिर वो अगली लाइन पे जाएगा। एसक्यूएल कैसे काम करता है मैं समझा रहा हूँ, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन जाता है वो, ठीक है। अब वो अगली लाइन पे जाएगा, क्या जो इसकी कैटेगरी है वो 1 है? वो कहेगा नहीं, इसकी कैटेगरी तो गिफ्ट्स है। कहेगा अच्छा ठीक है, और क्या 1 इक्वल्स टू 1 है? वो कहेगा हाँ 1 इक्वल्स टू 1 तो ट्रू होता है, तो वो कहेगा इसकी भी डिटेल्स प्रिंट कर दो। जहां जहां पे भी ट्रू आता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया एक्चुअली में ट्रू हो जाएगा, तो जितनी जगह भी ट्रू आता जाएगा वो प्रिंट करता जाएगा उस चीज को। समझिए कैसे एक्चुअल काम करता है। अब हम इसका एक्चुअल पेलोड बनाते हैं, जिससे हमारे को ना बहुत चीजें और भी मेंटेन करनी है। अब हम जो भी लिख रहे हैं वो यहाँ सिंगल कोट्स में जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा और, ठीक है। मेरे को पता है थोड़ा सा लैग हुआ था, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। हाँ तो मैं कह रहा था, देखो हमने ये इनपुट करा, अभी मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दूंगा। हमने ये इनपुट करा, ठीक है। अब देखो हमने ये बोल दिया 1 इक्वल टू 1 और 1, लेकिन दिक्कत ये है, अब एसक्यूएल देगा तुम्हारे को एरर। एसक्यूएल कहेगा भाई ठीक है 1 इक्वल टू 1, ये इतना कोड तो सही है, लेकिन इसके बाद ये सिंगल कोड कहाँ पे आया और ये कहीं पे बंद क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद तुमने एक एंड भी दे रखा है, ये सब इस कोड का क्या करना है? कोई बताएगा इस कोड का क्या कर सकते हैं? तो हम क्या काम करेंगे, इस कोड को कमेंट आउट कर देंगे। तो कमेंट का मतलब प्रोग्रामिंग में तुम लोग समझते हो कि इसको इग्नोर कर देगा, तो एसक्यूएल इस चीज को पढ़ेगा ही नहीं, तो एसक्यूएल के लिए ये चीज ब्लैंक हो जाएगी।
अब एसक्यूएल की जो क्वेरी है वो एक्चुअली में ये रह जाएगी खाली। तो क्या जहां पे कैटेगरी 1 इक्वल टू 1 होनी चाहिए, या फिर वो सॉरी कैटेगरी 1 होनी चाहिए, 1 कहीं पे भी नहीं है, लेकिन या फिर 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 तो हर लाइन पे ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ अगली लाइन होगी वहां पे भी ट्रू, और वो हर चीज को प्रिंट करता चला जाएगा वन बाय वन, चाहे वो रिलीज 1 हो या 0 हो, वो हर चीज को प्रिंट कर देगा। समझ आया? तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुम अपनी मर्जी से क्वेरी नहीं लगा सकते, कि तुम सोच रहे हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तुम्हारी मर्जी की क्वेरी तुम बैकएंड में सिर्फ इतने एरिया में कुछ भी लिख सकते हो। तुम्हारा जो भी इनपुट है, एक चीज याद रखनी है, एक्स वाई जी सिर्फ यहीं पे डाल सकते हो। अगर मैं, तुम क्या कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि सेलेक्ट, मैं खाली ये लिख दूं, क्या ये कोड सही है एसक्यूएल के हिसाब से? मुझे बताना, तुमने एसक्यूएल अगर पढ़ी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू, फिर तुमने लिख दिया सेलेक्ट, यहाँ पे तुम्हारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग की तरीके, ये कोड की तरीके से नहीं जा रहा है, ये एक स्ट्रिंग की तरीके से जा रहा है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बंद भी कर दी तो ये एरर देगा, ऐसे एसक्यूएल नहीं काम करता, होगा सिंटेक्स एरर। एसक्यूएल का एक सिंटेक्स होता है, तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कोड नहीं लिख सकते, तुम्हारे पे लिमिटेशन है कि तुम जो भी डालोगे वो इन सिंगल कोट्स के बीच में जाएगा, कैटेगरी इक्वल्स टू, और इसके बाद ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारा इनपुट लेके और बैकएंड का कोड वो यहाँ पे अपेंड कर रहा है डेटा को, तो तुम्हारे को जो भी लिखना है सिर्फ इतनों के बीच में लिख सकते हो और कुछ नहीं। ये याद रखना, ठीक है ना? अब हमारा जो ये पेलोड बना है, अब एक चीज मैं तुम्हारे को और बता देता हूं, हम ना ये हैश यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूं। मोस्ट ऑफ द, देखो एसक्यूएल के पॉपुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है? सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, माई एसक्यूएल, और कौन से होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये 4 प्रोडक्ट सबसे फेमस है। इनमें से सिर्फ एक में हैश काम करता है, एक में या 2 में मेरे ख्याल से, वो है एक तो है माई एसक्यूएल, और एक शायद ओरेकल में काम करता है हैश। लेकिन अगर तुम देते हो यहाँ पे डैश डैश, ये जो साइन होते हैं ना, 2 डैश डैश, आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ, अगर तुम सोचोगे 4 में, 4 पॉपुलर प्रोडक्ट में 3 में कमेंट ऐसे काम करता है। तो अब बताओ, मैं अगर हैश यूज करूंगा, अगर मैं हैश यूज करूंगा और मेरे को एरर आया, तो मेरे को ये तो पता चल जाएगा कि बैकएंड में माई एसक्यूएल यूज नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो भी यूजर होगा, पोस्टग्रे एसक्यूएल या एमएस एसक्यूएल या फिर ओरेकल, वो सब एक ही पैटर्न यूज करते हैं, डैश डैश। तो मैं पहले ये ट्राई करूंगा ना, अगर ये काम कर गया तो मेरे को पता चल गया उन तीनों में से कोई एक है, तो मैं बार बार की मेहनत क्यों करूंगा? तो सबसे पहले ये ट्राई करूँ, क्योंकि हम मेजोरिटी के लिए खेल रहे हैं, तो मेजोरिटी जितने भी है उन सब में कमेंट्स का ये साइन है। सिर्फ एक माई एसक्यूएल में हैश यूज होता है, हम सिर्फ माई एसक्यूएल को नहीं कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है बैकएंड में, तो हम यहाँ पे डैश डैश देंगे। समझ गए इस बात को? तो अब मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा, ये हमारा पेलोड है इतना, और इसको कॉपी करेंगे। अब हम ट्राई करते हैं कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। लेट्स स्टार्ट, कहां पे बोला था इसने हमारे को? प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर, ये आ गया ना? हाँ, कैटेगरी दिख रहा है, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने हमारे को बोला है कैटेगरी इक्वल्स टू कॉर्पोरेट, यहाँ पे हमारे को शायद डालना है अपना पेलोड। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अपना पूरा पेलोड जो हमने बनाया था ना, वो पेस्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। दिख गया वही पेलोड जो तुम्हें पूरा समझाया था? एंटर मारते हैं। पहली बारी में देखो, आपने हिट एंड ट्रायल कोई वो नहीं, आपने सिर्फ क्वेरी को समझा और उसी से आपने पूरा समझ लिया कि कैसे हमारा बैकएंड में एक्सप्लॉइट काम कैसे करेगा। आप इतना पूरा समझ गए, आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती। एसक्यूएल में आपका मेन काम है, सबसे पहला काम क्या होता है जब आप एसक्यूएल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो ना, एसक्यूएल इंजेक्शन का, सबसे पहला हमेशा ये काम करो, ये सोचने की कोशिश करो कि बैकएंड में क्वेरी क्या रन कर रही है। बार बार अपने इनपुट को रन करो, डिफरेंट डिफरेंट चीजों, और ये एज्यूम करने की, एसक्यूएल इंजेक्शन में डायरेक्ट मत जाओ, अलग अलग इनपुट डाल के देखो कि आपको क्या लगता है कि बैकएंड में क्वेरी क्या रन कर रही होगी। एक बार आपको बैकएंड की क्वेरी अगर समझ आ गई, इतने इजी, आपको उसके बाद कोई हिट एंड ट्रायल कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इजीली, बिल्कुल इजीली एक पेलोड बना सकते हो, चाहे वो 10 लाइन लंबा एसक्यूएल की क्वेरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपको बस ये पता चल जाए, एक बार समझ आ जाए कि बैकएंड में क्या हो रहा होगा, एजम्पशन लेना, और उससे आप एक बार में पूरा पेलोड बना दोगे।